नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे मित्रों, खतरनाक साथियों, विद्वानों, आप सबको पता है भारत की नदियां चल रही है, कतई जहर तरीके से चल रही है। पूरी नदियों को हम खोद खोद के पढ़ रहे हैं साड़ी को, है ना भाई। पूरे मोड़ तोड़ घुमाव, भ्रंश घाटी, द्रार घाटी, कहाँ से उद्गम, कहाँ खत्म, कहाँ इसकी ऊपर परियोजना, कहाँ इस पे बांध, किसाई कौन सी वगैरह सब पढ़ रहे भाई। आपको पता है ना यार, है ना। ठीक है, तो अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं। इधर आ जाओ मित्रों। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है मित्रों, हम हमारे चल रही है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, पेन्नार हो गई, कावेरी हो गई, वेगई हो गई। अब बची कौन सी? अब बची है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार, ये बची है। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको एक एक का चित्र बना के दिखा रहा हूं ना। तो पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा और ताप्ती, इसका चित्र बनाएंगे नर्मदा और ताप्ती का, और इसके बारे में डिटेल से हम वर्णन करेंगे। ठीक है, ठीक है साहब, आ जाओ। तो ये है अपना भारत का नक्शा, और यहां हम चर्चा करेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियों की। सही है ना? बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल। यहाँ आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने राज्य। देखो, ये है गुजरात राज्य। ये कौन सा राज्य है दोस्त? ये है गुजरात राज्य। ठीक है, ठीक है साहब। और ये है मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश, है ना भाई, ये है मध्य प्रदेश। और इसी के साथ, इसी के पास एक जिला, एक राज्य है, उसका नाम है छत्तीसगढ़। यह है मित्रों छत्तीसगढ़। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नर्मदा व ताप्ती नदियां। क्या पढ़ रहे हैं? नर्मदा व ताप्ती नदियां पढ़ रहे हैं। तो ये है महाराष्ट्र, है ना भाई, ये है अपना महाराष्ट्र हो गया। तो मित्रों आप सबको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के ऊपर एक पहाड़ी है, एक पर्वत चोटी है। उस चोटी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी या अमरकंटक चोटी। कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ती है भाई, यहाँ पड़ती है। इस पहाड़ी या इस चोटी से जिस नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश में बहने के बाद महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। महाराष्ट्र से फिर गुजरात जाती है। गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में आके एस्चुरी या एस्चुरी बनाती है, जवार नद मुख बना के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नदी का नाम है दोस्तों, नदी का नाम है नर्मदा नदी। नदी का नाम क्या है? नर्मदा लिख दो भाई, नर्मदा नदी है। और जहां ये गिरती है, जहां अपना जल छोड़ती है, वो खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम है दोस्तों, ये है कच्छ की खाड़ी, और ये है खंबात की खाड़ी। बताओ खाड़ी कौन सी हो गई? ये है, ये खाड़ी हो जाएगी खंबात की, खंबात की खाड़ी। सही है मित्रों, बिल्कुल सही है। खंबात की खाड़ी में एस्चुरी, एस्चुरी ऐसे जल गिराती है, मतलब गहरे खड्डों का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं एस्चुरी या जवारनद बोलते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। ये पहाड़ी है कहाँ है भाई? अमरकंटक, अमरकंटक है ना भाई, अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पड़ती है? अमरकंटक पहाड़ी पड़ती है एमपी व छत्तीसगढ़ की सीमा पर। एमपी व छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये पड़ती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नर्मदा नदी, है ना। और नर्मदा नदी के जस्ट नीचे एक पहाड़ी है, उसका नाम है, मध्य प्रदेश में एक जिला है दोस्तों नर्मदा नदी। ये हो गई। अब नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, उसको नाम लिख दो आप। यहाँ पे एक शहर है, उसका नाम है दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक शहर है, उसका नाम है जबलपुर। क्या है भाई? जबलपुर। जबलपुर के बाद यहाँ पे एक
शहर आता है, उसका नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद। और यहाँ पे एक शहर आता है, उसका नाम है दोस्तों जबलपुर। होशंगाबाद और एक शहर आता है, उसका नाम है ओंकारेश्वर, जो तीर्थ स्थल है भाई, वो इतना दूर नहीं है। यहाँ पे है ओंकारेश्वर। अरे उज्जैन है, उज्जैन के पास में ओंकारेश्वर है यार, ठीक है, नाम लिख दो इसका, नाम ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर है भाई, है ना। तो 3 शहर मैंने दर्शाए हैं, और 3 शहर है और एक जलप्रपात है भाई, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर शहर के पास एक जलप्रपात है नर्मदा नदी के ऊपर, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। अरे धुआं निकलता है भाई, धुआं, क्या धुआं। तो यहाँ एक जलप्रपात है, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पड़ता है? जबलपुर में पड़ता है जलप्रपात। देखो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिले में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, और नर्मदा नदी के ऊपर है। ये होती है अपनी नर्मदा नदी पूरी, वो नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में जो शहर है, स्थान है, उसका नाम पूरा होता है। और अब चलते हैं हम गुजरात राज्य में। मित्रों, इसी नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात राज्य में एक बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, गुजरात का एक जिला है, उसका नाम है नर्मदा जिला। नर्मदा जिला में एक स्थान है, देखो आपने अजमेर है भाई, है ना, अजमेर के पास देखो किशनगढ़ भी है, नसराबाद भी है, श्रीनगर भी है ना भाई, श्रीनगर भी है। ऐसे उसी प्रकार नर्मदा जिले के अंदर एक शहर, एक छोटा सा इलाका है, एक जगह है, उसका नाम है नया गांव, है ना भाई, नया नवा गांव है, नवा गांव मतलब नर्मदा जिले, गुजरात के नर्मदा जिले के अंदर नवा गांव में जिस बांध का निर्माण किया गया है, उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर परियोजना, परियोजना कह दो या बांध कह दो। मित्रों, नर्मदा नदी के ऊपर जब सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया, तो अनेक लोगों का यहाँ से विस्थापन किया गया, अनेक पेड़ पौधों का यहाँ से कटान किया गया, मतलब अनेक पेड़ पौधों की कटाई की गई, और यहाँ पे अनेक लोग निवास कर रहे थे, का विस्थापन किया गया, मतलब उस यहाँ से प्रवास हुए भाई, यहाँ से लोगों का उठा हुआ है। तो मेरे को ये बताओ, जैसे अजमेर के अंदर काफ़ी घनी सारे लोग हैं, मतलब घनी आबादी है, पेड़ पौधे खूब सारे हैं, और गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि चलो भाई उसको साफ कर दो और यहाँ पे एक झील का निर्माण करेंगे। तो झील का निर्माण करेंगे या बांध का निर्माण करेंगे, तो लोगों को परेशानी तो आएगी नहीं यार, लोगों को परेशानी आएगी भाई, अपने घर बिक जाएंगे, घर छोड़ना पड़ेगा, फिर कहाँ रहेंगे वो, पेड़ पौधों की कटाई होगी, अरे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, अपना जीवन जीना बहुत कठिन काम हो जाएगा। इसीलिए जब पूरे भारत का, देखो यह है ना सरदार सरोवर बांध, पूरे भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो सबसे बड़े बांध का निर्माण करने के लिए जगह भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जगह भी चाहिए। तो यहाँ के आसपास के वातावरण के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो एक सामाजिक, मतलब एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता, एक लेडीज हुई, उसका नाम था मित्रों, उसका नाम आता है पाटेकर, मेघा पाटेकर। तो मेघा पाटेकर ने इस सरदार सरोवर बांध का निर्माण हो रहा था ना, उस समय काफी विरोध किया, गवर्नमेंट से अपील की, नहीं इस बांध का निर्माण हमारे गुजरात के नर्मदा जिले में मत करो, यहाँ अनेक सारे लोग निवास करते हैं, इनका जीना जीना बहुत कठिन काम हो जाएगा, ये जी नहीं पाएंगे बेचारे, यहाँ से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए शुभ संकेत नहीं है भाई, गवर्नमेंट मान जाओ। पर नहीं मानी। जब इस सरदार सरोवर बांध की नींव रखी गई, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इस सरदार सरोवर बांध की जब नींव रखी गई, उस समय डेट हुआ करती थी 1961, और सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण पूरा कब हुआ मित्रों? 61 के मायने 56 एड ग्रोथ है, 56 साल लग गया भाई। 56 साल बाद में सितंबर को मीनू आयो और 2017 की डेट आई, मतलब सितंबर 2017 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ
नरेंद्र मोदी। मोदी जी के कार्यकाल में इसका निर्माण पूरा हुआ भाई। कब हुआ है? सितंबर 2017 में सरदार सरोवर बांध का निर्माण पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास गांधी, मतलब ये है ना नरेंद्र मोदी जब भारत का प्रधानमंत्री बना, उससे पहले कहाँ का मुख्यमंत्री हुआ करता था? 15 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहा। तो उस समय गुजरात में बांध बन रहा है, तो मोदी जी इसके समर्थक थे। मोदी जी तो बोल रहे बनाओ बनाओ बांध बनाओ भाई, बांध बनाओ बनाओ कर रहे थे। और जब सत्ता इसके हाथ में आई, मोदी जी के हाथ में, तो उद्घाटन भी इन्होंने किया। देख लो, ये भी इसके लिए शुभ संकेत था। लेकिन हमारे जैसे आम आदमियों, आम नागरिकों के लिए बहुत कठिन काम हुआ उस समय, क्योंकि हमारे को वहाँ हमारे घर खाली करने पड़े, घर छोड़ने पड़े, जगह छोड़नी पड़ी, जमीन छोड़नी पड़ी, पेड़ पौधों का कटाई हुई, है ना भाई। तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता आती है, उसका नाम है मेघा पाटेकर। तो मेघा पाटेकर जी ने इस सरदार सरोवर बांध का निर्माण नहीं करने की अपील की, कहा कि मत करो भाई, ऐसा काम हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हुआ, मेघा पाटेकर जी ने इसका निर्माण किया। और बता दूं, सरदार सरोवर बांध से सिंचाई की जाती है पूरे भारत के 4 राज्यों में। कौन कौन से में? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। सिंचाई तो होती है 4 राज्यों में, और विद्युत की आपूर्ति होती है 3 राज्यों में। राजस्थान को छोड़ दो भाई, विद्युत राजस्थान को नहीं मिलती है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 को विद्युत मिलती है और 4 को सिंचाई मिलती है। और एक और इसकी गारंटी है, एक और शर्त है। यदि सरदार सरोवर परियोजना से आपको सिंचाई करना है, तो सिंचाई करने के लिए आपको 2 शर्तें माननी पड़ेगी। या तो आप सिंचाई करोगे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, या करोगे फव्वारा पद्धति। यदि अरे बार हमारे गांव में तो ऐसा होता है, मशीन चला दी बैरागी और पानी जारी हो जावा दो साड़ाना है, जब तक पूरी क्यारो भर नहीं जावे तब तक जावा दो। ऐसे ठोक ठोक के भरते हैं ना खेतों को, ऐसी इसमें नहीं चलती है भाई, ठीक है। तो ये है ना सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना में 2 शर्तें होनी चाहिए। यदि आपको सिंचाई करनी है तो 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। या तो आप फव्वारा पद्धति का प्रयोग करोगे, या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग करोगे। ठोक ठोक के नहीं भरोगे खेतों को भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आगे आ जाओ। ये हो गई अपनी कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है मित्रों। नर्मदा के बाद अब हम करेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दिखाओ भाई कहाँ है? अरे मध्य प्रदेश के मायने एक जिलो है बैतूल जिला। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मुल्ताई की पहाड़ी। ये है भाई, यहाँ पे पड़ता है बैतूल जिला, यहाँ पे है बैतूल जिला, और इस पहाड़ी का नाम है मुल्ताई की पहाड़ी। मुल्ताई पहाड़ी, यह है मुल्ताई पहाड़ी। और कौन से जिले में पड़ती है दोस्तों? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ती है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ती है। यहां से एक नदी जा रही है, उस नदी का नाम है मित्रों, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जाती है नेपानगर। नेपानगर से कहाँ जाती है भाई? सीधी मध्य भूसावल आता है एक शहर, भूसावल बहुत बड़ा शहर है भाई, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है भूसावल। मतलब सबसे पहले आती है मध्य प्रदेश के नेपानगर, उसके बाद आती है बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद आती है भूसावल, और भूसावल के बाद आती है सूरत। लिखो, ये है बैतूल। बैतूल के बाद आता है नेपानगर। नेपानगर के बाद क्या आता है मित्रों? के बाद आप बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद भूसावल, वो सब लिखते हैं। आ जाओ यहाँ आते हैं। देखो ये डेल्टा बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी, नहीं ताप्ती नदी। अब मेरे को बताओ ताप्ती नदी के ऊपर स्थित शहर कौन कौन से हैं? पहला शहर तो आता है बैतूल शहर है भाई। अरे अजमेर से लुणी नदी निकल रही है, तो आपसे पूछे बताओ लुणी नदी का प्रवाह कहाँ कहाँ है, तो अजमेर नहीं आएगा क्या? अजमेर भी आएगा भाई। उसी प्रकार जब ताप्ती नदी बैतूल जिले से जा रही तो बैतूल भी तो आएगा ना। का नाम लिख दो आप, ताप्ती नदी। नाम क्या है इस नदी का? ताप्ती नदी, ठीक है। अब इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर है, कुछ शहरों के नाम आप लिखो मित्रों। पहला शहर आता है बैतूल, दूसरा आता है नेपानगर। कौन सा? नेपानगर। ये नेपानगर मध्य प्रदेश का ही है, और मध्य प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम है बुरहानपुर। कौन सा पुर?
बुरहानपुर, बुरहानपुर, ये आ गया बुरहानपुर। ठीक है। और फिर महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र का एक नगर है भुसावल। कौन सा नगर है? भूसावल, भूसावल। मित्रों ये भूसावल शहर बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे कबाड़ियों का काम होता है बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि भूसावल में गया हूँ इसलिए मेरे को पता है ना। तो भूसावल है महाराष्ट्र का है भाई ये है महाराष्ट्र का। ये है बुरहानपुर है एमपी का। नेपानगर भी है एमपी का। और बैतूल भी है एमपी का। जब ताप्ती नदी गुजरात होते हुए महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाती है, तो गुजरात का बहुत बड़ा एक शहर है, उसका नाम है सूरत। तो मित्रों सूरत शहर किस नदी के किनारे है? सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे है भाई। यहां लिखो सूरत। कौन सा शहर आएगा? सूरत कहां पड़ता है भाई? गुजरात में पड़ता है। मित्रों इसी गुजरात में ताप्ती नदी के ऊपर दो परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। एक परियोजना है उकाई जल विद्युत परियोजना और एक है काकरा पार परमाणु विद्युत परियोजना। यहां पे है उकाई परियोजना। कौन सी परियोजना है मित्रों? उकाई परियोजना, उकाई जल विद्युत परियोजना है। कौन सी परियोजना है? उकाई जल विद्युत परियोजना। तो आ जाओ, का नाम लिख दो। कहां लिखे? यहां लिख दो, उकाई जल विद्युत परियोजना। और यहां पे एक परियोजना है उसका नाम है काकरा पार परमाणु संयंत्र। क्या नाम है मित्रों? यह गुजरात में पड़ता है। काकरा पार परमाणु विद्युत परियोजना। काकरा पार, काकरा पार, काकरा पार परमाणु विद्युत परियोजना। ठीक है। तो मित्रों ये मैंने चित्रित रूप से दिखाया है नर्मदा नदी को पूरे, नर्मदा नदी को पूरे बिल्कुल डिटेल तरीके से। ऐसा चित्र आपको कोई सी किताब में नहीं मिलेगा। मैंने 2-3 किताबों को इकट्ठा किया है, मेरे खुद के नोट्स, मेरा खुद का भेजा खपाया है। उसके देखो मैं यहाँ गया हूँ भाई, जबलपुर गया हूँ, ओंकारेश्वर गया हूँ, भुसावल गया हूँ, सूरत गया हूँ, इसलिए मेरे को पता है कौन सी नदी कैसे जा रही है ना भाई। काफ़ी चीज़ें तो मेरी देखी हुई भी है। तो मित्रों ये हो गया अपना चित्रात्मक रूप। अब हम नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, इसको लिखते हैं, लिखित रूप देते हैं ना। तो सबसे पहले मित्रों आप लगाओ, का नाम रहेगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी है मित्रों? नर्मदा नदी। नर्मदा, नर्मदा नदी है। यहां आ जाओ आप। ठीक है। तो मित्रों बताओ नर्मदा नदी का उद्गम कैसे होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है ना, आप सबको पता है। नर्मदा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मित्रों इसके उद्गम की। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित, सीमा पर स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। यह नदी कितने राज्यों में बहती है मित्रों? छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 4 राज्यों में बहती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा से निकल रही है तो कभी कभी इसको छत्तीसगढ़ को भी काउंट कर लिया जाता है। वैसे देखा जाए तो 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, सॉरी सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, पर इसको छत्तीसगढ़ को भी मान लिया जाता है। तो लिखो मित्रों आप, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी
4 राज्यों से गुजरती है, 4 राज्यों से गुजरती है। पहला तो है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, और मित्रों अंतिम व चौथा है गुजरात। देखो, नर्मदा नदी के ऊपर अनेक सारे बांधों का निर्माण किया गया है। लिखो भाई, पहले लिखो आप, नर्मदा नदी पर स्थित शहर। नर्मदा नदी पर स्थित शहर कौन कौन से है? नर्मदा नदी पर स्थित शहरों का नाम लिखो मित्रों। सबसे पहला नाम लिखो आप जबलपुर। क्या लिखोगे? जबलपुर। इसी जबलपुर के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। सबसे पहला जबलपुर है। जबलपुर के बाद क्या आएगा? जबलपुर के बाद क्या आएगा भाई? जबलपुर के बाद आएगा अपना ओंकारेश्वर, होशंगाबाद और ओंकारेश्वर। होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद आएगा अपना ओंकारेश्वर। ओमकारेश्वर बोलते हैं इसको, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के बाद एक स्थान आता है, उसका नाम है मित्रों, क्या नाम है? सरदार सौर परियोजना है, वो तो एक बांध है भाई, ठीक है। ये है तीनों शहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये तीनों शहर, यह तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं दोस्तों, नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात राज्य में एक परियोजना है, एक बांध है, उसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। तो लिखो, नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में भारत के सबसे बड़े बांध का निर्माण किया गया है। भारत के सबसे भारत के सबसे बड़े बांध का, सबसे बड़े बांध का, सबसे बड़े बांध का निर्माण किया गया है, किया गया है। बांध का नाम क्या है भाई? इस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बोलो या इसे परियोजना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। बांध और परियोजना एक ही चीज है ना। तो ये पूरे भारत का सबसे बड़ा बांध या सबसे बड़ी परियोजना है मित्रों, ठीक है। इसी के साथ मैं एक बात बताऊं आपको मित्रों। आपसे पूछे कि पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है दोस्तों सतलज, वो टिहरी बांध है भाई, जो उत्तराखंड में है। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध पूछे तो ओडिशा के अंदर है, महानदी के ऊपर, उसका नाम है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध। सबसे बड़ा बांध पूछे तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात राज्य में है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं सरदार सरोवर बांध, यहां हेडिंग लगाओ अलग से, इसी के अंदर सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। मित्रों, सरदार सरोवर बांध की नींव कब रखी गई? इसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री, भारत के
तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू समझना भाई, है ना, JL नेहरू के कार्यकाल, नेहरू के कार्यकाल 1961 में रखी गई, 1961 में रखी गई। का निर्माण पूरा कब हुआ? का निर्माण कार्य 56 वर्षों में, 56 वर्षों बाद, सितंबर का महीना था। कौन सा महीना था दोस्तों? सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में पूर्ण हुआ, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। इस समय PM कौन था भाई? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में का निर्माण पूरा हुआ। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है मित्रों, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, है ना भाई, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में, कहाँ है भाई? नर्मदा जिले में नवागाम। कहाँ है भाई ये? नवागांव स्थान पर है, जिले में नवागांव नामक स्थान पर है, नवागांव नामक स्थान पर है भाई। बताओ सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात के नर्मदा जिले में नवागांव नामक स्थान पर है। इसका विरोध किस किसने किया? मेघा पाटेकर द्वारा इसका विरोध किया गया। एक लिखो सामाजिक कार्यकर्ता, ये लिखो पहले आप, सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर द्वारा इस बांध का विरोध किया गया। महिला सामाजिक कार्यकर्ता, ये लिख लो, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर द्वारा इस बांध का विरोध किया गया। बांध का विरोध किया गया, सही है ना? इस बांध का विरोध किया गया क्योंकि पर्यावरण को हानि हो रही थी, क्योंकि पर्यावरणीय कारक व मानव जाति, पर्यावरणीय कारक व मानव जाति को हानि हो रही थी। ठीक है, हानि हो रही थी, इसीलिए गुजरात की एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हुई, इसका नाम हुआ मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर ने सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किया और सरदार सरोवर परियोजना से मित्रों 4 राज्यों को जल सिंचाई के लिए प्राप्त होता है। देखो, सरदार सरोवर है ना भाई, सरदार सरोवर बांध से या परियोजना से एक ही बात है क्या? हाँ, एक ही बात है। सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना से भारत के 4 राज्यों में
भारत के 4 राज्यों में सिंचाई की जाती है। 4 राज्यों में सिंचाई, 4 राज्यों में सिंचाई की जाती है, बिल्कुल की जाती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन कौन से 4 राज्य है भाई? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। ठीक है, इतने राज्यों में सिंचाई के लिए जल दिया जाता है भाई। और जल भी किस शर्त के माध्यम से? 2 शर्तें हैं भाई। सरदार सरोवर से जल प्राप्त करने के लिए 2 प्रमुख शर्तें हैं। इस बांध से सिंचाई जल प्राप्ति हेतु सिंचाई जल प्राप्ति हेतु सिंचाई जल प्राप्ति हेतु क्या किया जाता है? सिंचाई जल प्राप्ति हेतु 2 शर्तें हैं भाई। कौन कौन सी? पहली शर्त तो है कि सिंचाई बूंद बूंद से की जाएगी। पहली है कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाओगे। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, इसे क्या बोलते हैं? पद्धति। इसे इजरायली पद्धति भी बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? इजरायली पद्धति। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ बूंद बूंद सिंचाई परियोजना किस देश से भारत ने ग्रहण की है? इजराइल से। इसी पद्धति को बोलते हैं इजरायली पद्धति। क्या बोलते हैं मित्रों? इजरायली पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी शर्त रखी कि सिंचाई फव्वारा पद्धति से होना चाहिए। सिंचाई फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई करनी है। ये 2 शर्तें रखी है भाई। यदि आपको सरदार सरोवर बांध से जल लेना है तो 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा मित्रों। देखो, जैसे वेदांत का कोर्स खरीदोगे तो आपको शर्तें लागू होगी आपके ऊपर। कौन कौन सी? कि आपको रोज क्लास लेनी है और आपको नोट्स बनाने हैं, ये शर्तें लागू होगी आपको। ठीक उसी प्रकार सरदार सरोवर परियोजना से आपको जल लेना है तो आपके ऊपर 2 शर्तें लागू होगी। पहला तो है आप बूंद बूंद से सिंचाई करोगे और दूसरा है फव्वारा पद्धति से सिंचाई करोगे। ठीक है, ठीक है साहब। तो अपना ये नर्मदा नदी के बारे में लगभग चर्चाएं हमने कर ली है। इसके बाद नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाके ढोल देती है। मतलब खंबात की खाड़ी में एस्चुरी या जवार नद का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, लिखो मित्रों इसके आगे लिखो कि नर्मदा नदी 4 राज्यों में बहने के बाद 4 राज्यों में बहने के बाद क्या करती है भाई? 4 राज्यों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में खंबात की खाड़ी में जवार नद या एस्चुरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में जवार नद या एस्चुरी। आप कहोगे जवार नद या एस्चुरी क्या होती है? अरे दोस्त, जब इधर से जल आ रहा है और एकदम ये पश्चिमी घाट से नीचे कूदेगा जल, ऐसे कूदेगा फटाक से, तो भाई यहाँ गहरे गहरे खड्डों का निर्माण हो जाएगा। ये डेल्टा नहीं बनाएगी, वहां पे जवार नद बन जाएगा। इसे एस्चुरी भी बोलते हैं। क्या मतलब? संक्षेप में सुनो कि अरब सागर की ओर जो नदियां प्रवाहित होती है वो एस्चुरी
क्या जवार नद का निर्माण करेगी? बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। डेल्टा मतलब त्रिभुजीय, मतलब गणितीय आकृति त्रिभुज के समान अपना जल विसर्जित कर देगी। और एस्चुरी मतलब ऐसे गहरे घार्ज के रूप में अरब सागर में गिर जाएगी। ठीक है, ठीक है साहब। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पानी पी के बढ़ते हैं। देखो मित्रों, नर्मदा नदी 4 राज्यों में बहने के बाद क्या करती है ये? बात की खाड़ी में जवार नद या एस्चुरी बनाती हुई, एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है मित्रों। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, अरब सागर में गिर जाती है। ये देख लो, विश्वास नहीं है तो यहां देख लो, ये देखो सही है ना, इधर गिर रही है। इसके किनारे जबलपुर है, धुआंधार जलप्रपात है, होशंगाबाद है, ओंकारेश्वर है, और सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर बांध इसी के किनारे है। और मित्रों ये भी लिख लो आप कि नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत दोनों के मध्य दरार घाटी या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, गहरे गहरे गार्ज का निर्माण कर देती है। बहुत अच्छी बात है भाई, यह भी लिखवा दूं क्या? लिखवा दो साहब। लिखो, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी विंध्याचल उत्तर में है भाई, विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वतों के मध्य से बहती है, कि मध्य से गुजरती है, गुजरती है। यह नदी गहरे गहरे गार्ज या गहरे गहरे दरार भंस का निर्माण कर देती है। तो लिख दो मित्रों, नर्मदा नदी दोनों पर्वतों के मध्य, दोनों पर्वतों के मध्य बहने के कारण, बहने के कारण नदी घाटी या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। क्या करती है भाई? नदी घाटी या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। नदी घाटी या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी या नदी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है साहब। कहाँ है ना भाई? ये है विंध्याचल पर्वत, और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत, और इसके नीचे आ जाएगा दक्कन का पठार। देखो, नर्मदा नदी तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से प्रवाहित होती है, जबकि ताप्ती नदी सतपुड़ा व दक्कन के पठार के मध्य से प्रवाहित होती। तो मित्रों नर्मदा नदी हो गई पूरी। अब हेडिंग लगाओ आप, ताप्ती नदी। क्या करोगे? ताप्ती नदी, ताप्ती मित्रों, ताप्ती नदी के बारे में क्या लिखोगे आप? यहां आ जाओ। यह है ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ी से होता है। इसके किनारे 4 महत्वपूर्ण नगर है। वो नाम है नेपा नगर, बुरहानपुर और भुसावल है। आगे जाओ, सूरत है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर 2 परियोजनाएं हैं, एक है उकाई जल विद्युत परियोजना और एक है काकरा पार परमाणु विद्युत परियोजना। ठीक है, और हाँ, नर्मदा की लंबाई लिखी क्या? नहीं लिखी, तो 1312 लिख लो उसमें। नर्मदा नदी की लंबाई
नर्मदा नदी कहाँ है भाई? की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर है। और ताप्ती की लंबाई कितनी है भाई? ताप्ती की लंबाई है अपने 724 किलोमीटर। लिखो, ताप्ती नदी की, ताप्ती नदी की कुल लंबाई, ताप्ती नदी की कुल लंबाई है मित्रों, उसका नाम है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है मित्रों? ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। और इस नदी के किनारे स्थित शहर है भाई, इस नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, बसे प्रमुख शहर कौन कौन से है मित्रों? इसके किनारे बसे प्रमुख शहर है, पहला शहर तो है बैतूल, दूसरा शहर है कौन सा? नेपा नगर। ये नेपा नगर मित्रों कागज उद्योग के लिए बहुत बड़ा प्रसिद्ध नगर है। नेपा नगर के बाद आ जाएगा अपना बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद आ जाएगा अपना भूसावल। भूसावल, भूसावल नगर है भाई मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नगर है भूसावल। और गुजरात का एक नगर है अंतिम में, उसका नाम है सूरत, ताप्ती नदी के किनारे है। मित्रों आपकी जानकारी में होना चाहिए, बैतूल, नेपानगर और बुरहानपुर ये तीनों तो है मध्य प्रदेश में, तीनों तो है ये मध्य प्रदेश में। भूसावल है महाराष्ट्र में, और तो और गुजरात सूरत है अपने गुजरात में, ठीक है। और ताप्ती नदी का उद्गम यहां लिख दो मित्रों, ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश में स्थित बैतूल जिला, मतलब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित कौन सी पहाड़ी? मुल्ताई की पहाड़ी से। लिख दो भाई। ताप्ती नदी चल रही है भाई अपनी, है ना, तो इसका उद्गम लिख दो। इसका उद्गम आएगा भाई मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित, बैतूल जिले में स्थित कौन सी पहाड़ी? मुल्ताई की पहाड़ी। बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई पहाड़ी से होता है। मुल्ताई की पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी से, मुल्ताई पहाड़ी से होता है, ठीक है मित्रों। इसी नदी के ऊपर एक, वो एक क्या दो परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। गुजरात में एक परियोजना है उकाई जल विद्युत परियोजना, उकाई जल विद्युत परियोजना, और एक है काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना, उकाई जल विद्युत परियोजना, है ना। तो लिखो, ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में दो परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। दो परियोजनाओं, दो परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, दो परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। मित्रों सबसे पहले एक मोस्ट परियोजना RS 2021 में आई है, का नाम है उकाई जल विद्युत परियोजना। आपसे पूछा कि बताओ निम्न में से
कौन सी नदी, मतलब कौन सी परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर है? तो उकाई जल विद्युत परियोजना जो गुजरात राज्य में पड़ती है मित्रों। लिख दो भाई, उकाई, उकाई जल विद्युत परियोजना ये कौन से राज्य में पड़ती है भाई? ये गुजरात में पड़ती है, ये गुजरात में पड़ती है और ताप्ती नदी के मुहाने पर है भाई। गुजरात राज्य में और ताप्ती नदी के ऊपर है। दूसरी है काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना? काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना। लिख दो भाई, काकेरा, काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना। देखो, नरोरा, काकरापार, कुडनकुलम, केग्गा, ये सारी परमाणु परियोजनाएं हैं। तो एक परियोजना है काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना, जो कि यह भी गुजरात में पड़ती है और ताप्ती नदी के ऊपर है भाई। दोनों परियोजनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंततः यह ताप्ती नदी, अंततः ताप्ती नदी, लिखो भाई, अंततः ताप्ती नदी सूरत शहर से बहने के बाद, सूरत शहर से बहने के बाद खंबात की खाड़ी में एस्चुरी या जवार नद का निर्माण करती हुई अरब सागर में गिर जाती है। बहने के बाद खंबात की खाड़ी अरब सागर में स्थित, लिखो भाई, अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में कैसे गिरती है? एस्चुरी या जवार नद का निर्माण करते हुए। खाड़ी में एस्चुरी या जवार नद का निर्माण करते हुए, एस्चुरी या जवार नद का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है मित्रों? अरब सागर में गिर जाती है, गिर जाती है। तो मित्रों, इसी के साथ अपनी क्या क्या हो गई? इसी के साथ नर्मदा नदी पूरी कंप्लीट हो गई, और नर्मदा पूरी कंप्लीट हो गई, और ताप्ती पूरी कंप्लीट हो गई। तो अपना बचा क्या क्या है उसको हम देखेंगे अगली क्लास में। लेकिन बचा क्या वो भी देख लो एक बार। ये बचा है मित्रों, देखो, मांडवी और जुआरी दो नदियां हैं जो गोवा राज्य की है। एक नदी शरावती है जो कर्नाटक की है। एक पेरियार नदी है जो केरल की है। तो मित्रों, 4-5 नदियां बची है, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। आज अपनी क्लास को यही विराम देते हैं मित्रों। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।